श्रीधर ने आखिर सलेम में भगवान मुरुगन की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा क्यों बनवाई? दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा गुजरात के केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जो द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से प्रसिद्ध है। 597 फीट 182 मीटर ऊंची ये प्रतिमा 31 अक्टूबर 2018 को जनता के लिए खोल दी गई थी। अब अयोध्या में बनने वाली भगवान राम की विशाल प्रतिमा आधार से छत्र तक 823 फीट 251 मीटर की होगी। हाल ही में तमिलनाडु के सलेम जिले के उथिरगौंडन पलायम में भगवान मुरुगन की प्रतिमा का अनावरण किया गया। सलेम चेन्नई राष्ट्रीय राजमार्ग पर एथापुर में श्री मुथुमलाई मुरुगन थिरुकोविल में स्थित प्रतिमा की ऊंचाई 146 फीट है, जो मलेशिया की पथुमलाई मुरुगन की 140 फीट की प्रतिमा से 6 फीट अधिक ऊंची है। इस प्रकार सलेम में स्थापित इस प्रतिमा को विश्व की सबसे ऊंची मुरुगन प्रतिमा का दर्जा प्राप्त हो गया है। इस ऐतिहासिक व उत्साही माहौल में जब सलेम में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई, उस पर हेलीकॉप्टर से गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई गई। अभिषेक के बाद आम दर्शनार्थियों के लिए मंदिर परिसर खोल दिया गया। सलेम में मुरुगन की प्रतिमा स्थापित करने की प्रेरणा मलेशिया की मुरुगन प्रतिमा से ही मिली थी। श्री मुथुलाई मुरुगन ट्रस्ट के अध्यक्ष नटराजन श्रीधर अपने गृहनगर अत्तूर में मुरुगन की सबसे ऊंची मूर्ति बनाना चाहते थे। श्रीधर की सोच थी कि हर कोई मलेशिया जाकर मुरुगन के दर्शन व पूजा नहीं कर सकता है, इसलिए उसे सलेम जिले में ही उनकी प्रतिष्ठा हुई। बाद में 2014 में श्रीधर, जो एक व्यवसायी भी हैं, उन्होंने अपनी जमीन पर एक मंदिर और मुथुमलाई मुरुगन की मूर्ति बनाने का संकल्प लिया। श्री मुथुमलाई मुरुगन ट्रस्ट के अध्यक्ष नटराजन श्रीधर के अनुसार निर्माण को पूरा करने में 6 साल का समय लगा। हमने 2016 में मूर्ति का काम शुरू किया था और 6 अप्रैल को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम तक लगभग काम पूरा हो गया था। ये सारा काम ट्रस्ट और श्रद्धालुओं के सहयोग से हुआ है। श्रीधर ने मूर्ति के निर्माण के लिए मूर्तिकार तिरुवरूर त्यागराजन की ही सेवाएं ली। दिलचस्प बात यह है कि वही मूर्तिकार थे जिन्होंने 2006 में मलेशिया के मुरुगन की मूर्ति का निर्माण किया था। श्रीधर को मूर्ति के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने में लगभग 2 साल लग गए। मलेशिया में भगवान मुरुगन की मूर्ति बातू गुफाओं के आधार पर स्थित है और भारत के बाहर सबसे लोकप्रिय हिंदू मंदिरों में से एक है। ये मलेशिया की सबसे ऊंची हिंदू प्रतिमा है और मूर्तिकारों द्वारा इसे बनाने में 3 साल लगे थे। इस अद्भुत संरचना के निर्माण के लिए 350 टन स्टील बार, 300 लीटर गोल्ड पेंट और 1550 क्यूबिक मीटर की आवश्यकता थी। इसके अलावा मूर्ति को तराशने के लिए भारत से 15 मूर्तिकारों को लाया गया था। इसे सुनहरे रंग से रंगा गया है, रेनफोर्स्ड कंक्रीट से बना है। ये प्रतिमा बातू गुफाओं को जाने वाली 272 सीढ़ियों के बगल में है। कौन है भगवान मुरुगन? कार्तिकेय या मुरुगन एक लोकप्रिय हिंदू देवता हैं और इनके अधिकतर भक्त तमिल हिंदू हैं। इनकी पूजा मुख्यतः भारत के दक्षिणी राज्यों और विशेषकर तमिलनाडु में की जाती है। इसके अतिरिक्त विश्व में जहां कहीं भी तमिल निवासी रहते हैं, जैसे कि श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर आदि में भी ये पूजे जाते हैं। ये भारत के तमिलनाडु राज्य के रक्षक देव भी हैं। ये भगवान शिव और माता पार्वती के सबसे बड़े पुत्र हैं। इनके छोटे भाई बहन हैं देवी अशोक सुंदरी, भगवान अयप्पा, देवी ज्योति, देवी मनसा और भगवान गणेश हैं। इनकी 2 पत्नियां हैं जिनके नाम हैं देवसेना और वल्ली। देवसेना देवराज इंद्र की पुत्री है, जिसे छठी माता के नाम से भी जाना जाता है। वल्ली एक आदिवासी राजा की पुत्री है। कार्तिकेय जी भगवान शिव और भगवती पार्वती के पुत्र हैं। ऋषि जरत्कारु और राजा नहुष के बहनोई हैं और जरत्कारु और इनकी छोटी बहन मनसा देवी के पुत्र महर्षि आस्तिक के मामा। भगवान कार्तिकेय 6 बालकों के रूप में जन्मे थे तथा इनकी देखभाल कृतिका सप्तऋषि की पत्नियों ने की थी, इसलिए उन्हें कार्तिकेय धातु भी कहते हैं। कार्तिकेय ने ही राक्षस
तारकासुर का संहार किया था। दक्षिण भारत में कार्तिकेय का आगमन। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार एक बार ऋषि नारद मुनि एक फल लेकर कैलाश गए। दोनों गणेश और कार्तिकेय में फल को लेकर बहस हुई, जिस कारण प्रतियोगिता पृथ्वी के 3 चक्कर लगाने के लिए आयोजित की गई ताकि विजेता को फल दिया जा सके। जहां मुरुगन ने अपने वाहन मयूर से यात्रा शुरू की, वहीं गणेश जी ने अपने मां और पिता के चक्कर लगाकर फल खा लिया, जिस पर मुरुगन क्रोधित होकर कैलाश से दक्षिण भारत की ओर चले गए थे। मुरुगन को देवदानव युद्ध में देवों के सेनापति के रूप में पूजा जाता है। इसी कारण मुरुगन की देवताओं से सदैव युवा रहने का वरदान प्राप्त हो गया था। यही वजह है कि मुरुगन का पूजन युवा और बाल्य रूप में ही किया जाता है। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।